जय हिंद दोस्तों, जय भीम। आज हम हैं केएल सिरोही जी के यहाँ और कुछ चर्चा करना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में चुनाव है। विधानसभा चुनाव में सब लोग बिजी हैं और न कि इसलिए कि चुनाव पहली बार है, लेकिन कुछ लोगों में उत्साह ज़्यादा होता है तो अपनी अपनी पार्टियों के साथ लोग बाग बिजी होते हैं। लगाव होता है वो एक अलग बात होती है। और दूसरा यह है कि लोग बाग इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में कहाँ किस तरह से सरकार बनाना चाहते हैं और कांग्रेस अगर आती है तो क्या नफ़ा और नुकसान है और बीजेपी आती है तो क्या नफ़ा और नुकसान है। इसलिए हम आज केएल सिरोही जो एक चिंतक हैं, कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समाज के लिए बहुत सोचते हैं और उसके लिए चिंतन भी उनका रहता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं केएल सिरोही से पूछना चाहूँगा कि किस तरह से इस चुनाव को देखा जा रहा है। जी केएल सिरोही। अभी आप देखिए, चुनाव तो बहुत पहले से हो रहे हैं जी, लेकिन ये चुनाव इस मायने में भी कुछ खास नज़र आता है कि पिछले 2014 से जो सरकार बैठी है देश में, अब कहने को तो ये लोग जो है साधन संपन्न हैं, तो इन लोगों ने तथाकथित संभ्रांत भी यही हैं, लेकिन इन्होंने देश को, हम ऐसा समझते हैं आम पब्लिक के लिए, देश को इतना इन्होंने लगभग सैकड़ों सालों पीछे ले गए देश को। तो अब हमारी जो असल में SC ST और OBC और माइनॉरिटी की जो, हालांकि इन्होंने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी हम कुछ लोग हमेशा लगे रहते हैं कि भाई हमारी एकता बनी रहे और भाईचारा बना रहे, प्यार से हमारा देश आगे बढ़े। तो इसको देखते हुए हम काम कर ही रहे हैं। तो हमने भी इस बार जो है ये देख रहे हैं कि भाई भाजपा को किस प्रकार से देश से हटाया जाए। अभी तो पहले तो यहाँ राजस्थान की बात आ रही विधानसभा की, तो इसमें तो ये भाजपा जाएगी ही जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मामला रहेगा कि दोबारा रिपीट होनी है कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि इस बार बीजेपी एक बार कांग्रेस इस तरह से एक परंपरा चली आ रही थी। हाँ, परंपरा चली आ रही थी, लेकिन कुछ तो हमारी जो जागरूकता थी उन्होंने लोगों को बीच में, चाहे इन्होंने काम किया है कांग्रेस ने या नहीं, कांग्रेस से भी असल में देखा जाए तो हमको इतने संतुष्ट नहीं है। लेकिन दो पार्टियां जब सामने हैं तो उसमें एक तो मारती है सीधी और एक जो है कभी मौका मिलता है तो गुपचुप में मारती है। तो हम प्रायोरिटी मतलब थोड़ी जिसको कहेंगे कि भाई ये थोड़ी कमतर सरकार है, ज़्यादा हिंसा नहीं करती है, तो उसका साथ देना जरूरी हो गया। हमारे पास राजस्थान में अभी तक हम तीसरा मोर्चे की कोई सरकार बना नहीं पा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है हमारे पास, लेकिन हम जल्दी विकल्प तैयार अभी हमारा होने जा रहा है। वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, फॉरेन में पढ़ाते हैं ये लोग, और ये करते भी क्या हैं कि नागरिकता वहाँ की ले लेते हैं, वहाँ बस रहे हैं ये जी। अब 2023 में भी आपको तो मालूम है सब कुछ जो है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 4 लाख प्लस लोग इंडिया के और फॉरेन में जाके बस गए हैं जी। और आप क्या समझते हैं वो कोई ऐसे हमारे जैसे आप जैसे आदमी थोड़ी हैं, वो लोग होंगे कम से कम जो 10,000 करोड़ से ऊपर वाले होंगे ये। तो ये आखिर में देश का पैसा ही तो जा रहा है फॉरेन में। ये कौन लोग हैं जो ये बस ये RSS वाले लोग हैं ये, और ये बीजेपी वाले लोग, यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग हैं ये। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इनको मालूम है कि अब ये जैसे जैसे, हालांकि इन्होंने शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है ये, मतलब शिक्षा से वंचित करने में अभी भी ये जो कोर्सों में आप देखेंगे तो हमको शर्म आती है कि ये पढ़ा क्या रहे हैं हमारे बच्चों को। तो देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जानते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे शिक्षा से लोग हमारे जागृत हो रहे हैं। कुछ इस देश में दुनिया का विश्व प्रसिद्ध आदमी जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के 10,000 के साल के इतिहास में जो क्रांति लाई वो दुनिया की अद्भुत क्रांति है जी। और वो क्रांति का नाम है भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र, यानी भारत को संवैधानिक लोकतंत्र बना देना, ये बड़ी क्रांति थी। तो कोई भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे वो तीसरे मोर्चे की रही है, भी सरकार है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार भी रही है, भाजपा की रही है जो है, इन्होंने किसी ने भी शिक्षा से वंचित रखने का कोशिश किया हमारे देश के।
उन नागरिकों को जो सदियों से एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। फिर भी पढ़े लिखे हो गए हमारे लोग। मैं एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस में लीडरशिप की अगर बात करें तो वही चेहरे हैं, इस बार ज़रूर 2-3 चेहरे बदल दिए हैं। क्या वजह है कि जैसे मुस्लिम चेहरे हैं, रामगढ़ में भी वही पिछले 35 सालों से है, और तिजारा में इस बार बदला गया है। कामा में वही एक परिवार है जो कांग्रेस का लगातार पिछले 20-30 सालों से काम करता रहा। तो कहीं न कहीं 80 की अगर बात करें तो यहाँ भी सेम कंडीशन होती है। क्या वजह है कि या तो पार्टी नहीं सोच पाती या कुछ इसके बीच में क्या? अब इस व्यवस्था की तो आप क्या बात करेंगे, इसमें तो क्या है कि भी सबसे पहले तो इन्होंने इस प्रकार की राजनीति बना दी है। एक तो जातीय आधार दे दिया है ये, दूसरा जो एक बार बन गया तो वो अपने साधन संपन्न बन जाते हैं, इनको देश की चिंता कम है और समाज की चिंता कम है, अपने खुद की मतलब सेवा करने की चिंता ज़्यादा रहती है। तो आदमी संपन्न हो गए तो उन्हीं को बार बार मौका जो है आप जैसे हम जैसे। इस बार अगर कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होती है तो उससे क्या नफा क्या नुकसान है? नहीं, हमें नफा सिर्फ इसलिए है कि अब हमारा ये मानना है कि भाई भाजपा सरकार को हराना ही हराना है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये हम लोग अपना जो अम्बेडकरवाद के आधार पर जो चल रहे हैं हम जो, आप पूरे देश में देखिए, आपको ये एहसास होगा कि आज ये जो मिशन डॉक्टर अम्बेडकर यानी अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग थे, तो देश के ज़्यादातर मूल निवासी, ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी और यहाँ तक कि महिलाएं, देश की महिला भी, चाहे वो सवर्ण समाज की भी रहेंगे, तो उनको मालूम है कि हम संविधान की वजह से हमें आज़ादी मिली है और हमें स्वतंत्रता है, हमें सर्विस भी मिलने लगी है। आज आप देखिए कितने आराम से रह रहे हैं और देश बिल्कुल आराम से यही चला रहा, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। बात करिए, लोगों में पिछले 2-3 सालों से सुनने में आ रहा है कि संविधान खतरे में, क्या आप मानते हैं? देखिए, खतरे में तो देश की यहाँ जनता बैठी जो है, ऐसा नहीं है। खतरे में तो इन्होंने तो डाल रखा है, संविधान के आधार पर ये चल ही नहीं पा रहे। संविधान नामात्र के लिए रखा हुआ है इन्होंने। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ पहले जब प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी इनकी कल्चर मतलब ब्राह्मणवाद कल्चर की, जो रामायण है, महाभारत है, कहीं अर्जुन तीर लेके खड़ा है, कहीं फलाना तीर लेके खड़ा है, तो इनके सफ़ों पर इनके चित्रकारी शायद किया, क्योंकि उसके बाद हमारे जो राज्यपाल है कलराज मिश्र जी, इनके 1-2 बार लेख आए, इन्हें बोलते हैं हमारे संविधान में भी ऐसा है। मैं कहता हूँ संविधान में कोई चित्र वगैरह कभी हो ही नहीं सकते थे ओरिजिनल में, लेकिन कांग्रेस आने से ये है कि आम जनता को कम से कम जन आंदोलन यानी प्रजातांत्रिक रूप से ये लोग कभी दमन नहीं करते हैं, ऐसा हमारा मतलब अनुभव रहा है। और भाजपा तो आपको आंदोलन ही नहीं करने देना चाहती है जी, आप करेंगे क्या? तो फिर आपके पास वही रास्ता है कि पूरा भारत बंद करो और अपने घरों के बाहर निकल के बैठ जाइए। आप बसपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, उस हैसियत से बसपा आज किस पायदान पर है? बसपा का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पहला जिलाध्यक्ष जब मायावती बनी थी प्रेसिडेंट, तो पहला जिलाध्यक्ष में रहा हूँ। मैंने बहन मायावती जी से 2-3 बार मिलने की कोशिश किया दिल्ली में। हम चाहते थे कुछ परिवर्तन जिला लेवल में, और वहाँ से जो आदेश मिलते थे वहाँ का एक प्रभारी मतलब वो भेजती थी जो है हर स्टेट में, तो वो भेजती थी तो वो सारे यूपी के होते थे, यानी उनकी मनमानी चलती थी। मालूम है कि भाई हमने कोई अनुचित रूप से कोई पैसा इकट्ठा कर लिया है या हमारा कहीं छापा पड़ सकता है। आजकल तो ED और अपने इनकम टैक्स और ऐसे भी इन्होंने अपने घर का बना रखा है तत्कालीन सरकार ने, तो अनावश्यक रूप से भी भेज देते हैं, चाहे कुछ भी मत निकलो, तो उससे लोग डरते हैं। तो इसलिए अब उनको लगता है, हमें तो यही लग रहा है कि अब ऐसे समय में भी चुप बैठी है बहन जी हमारी, तो फिर भविष्य के लिए सही नहीं है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इन मतदाताओं को जो 25 तारीख को मत डालेंगे, कुछ नए भी वोटर्स बने उनके लिए? मतदाताओं से हमारी यही जो है अपील है कि भाजपा को जो है किसी भी हालत पर यदि देश को सुरक्षित हाथों में रखना है, तो फिलहाल जो है जो इंडिया गठबंधन है, जहाँ भी इंडिया गठबंधन जो है, और कांग्रेस में भी काफ़ी परिवर्तन ये जानबूझ के ऊपर लेवल में
लेकिन छत्र पर नीचे भी बहुत बैठे कांग्रेस में भी, जो कहीं न कहीं मतलब ये पूरे अनुशासन में नहीं रह पा रहे हैं जी। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई बड़ी पार्टी इधर है नहीं जो भाजपा को शिकस्त दे। तो ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो इसके साथ इंडिया गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए और भाजपा का खात्मा करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश आफत में आ जाएगा, ये हमारा मानना है। तो ये थे हमारे साथ के.एल. सिरोही जी, कैप्टन के.एल. सिरोही जी, जो पिछले कई सालों से समाज की सेवा में एक नई चेतना के जगाने के लिए हैं। और इनका जो दुखी मन से जो कि कह गए और शॉर्ट में भी कह गए कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी कुछ लोग अनुचित तरीके से बैठे हुए हैं और वो दिशा बदल देते हैं कांग्रेस की। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हक न्यूज में आज बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।